जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है। फिर डरा रही है कोरोना की रफ्तार। फिर ना मच जाए हाहाकार। हालात देख एक्शन में आए पीएम। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। महामारी पर हुआ महामंथन। हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। लोगों को संदेश, ना करें लापरवाही। पीएम मोदी की सुनो भाई, कड़ाई भी दवाई भी। और उन दिक्कतों को सुलझाने जाना। ये तस्वीरें कोरोना महामारी पर महामंथन की हैं। हालात की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इस दौरान उन राज्यों और जिलों को लेकर चिंता व्यक्त की गई जहां कोरोना की रफ्तार में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है। इस बैठक की नौबत क्यों आई, ये इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,903 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 188 की मौत हुई है। देश भर में कुल एक्टिव केस अब बढ़कर 2,34,406 हो गए हैं। कुल मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 1,59,000 से ज्यादा हो गया है। मतलब ये कि कोरोना की रफ्तार हर दिन बढ़ रही है। बीते 4 हफ्तों में कोरोना संक्रमण के मामलों में 120% का इजाफा हुआ है। ये आंकड़े चिंता पैदा करने वाले हैं, लिहाजा हालात की समीक्षा जरूरी हो जाती है। इसलिए पीएम मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये महामंथन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश को एक साथ 2 मोर्चों पर काम करना है। एक तरफ ये भी ध्यान रखना है कि देश में पैनिक ना फैले, दूसरी तरफ ऐसे उपाय करने हैं, ऐसे कदम उठाने हैं जिससे वायरस के विस्तार को भी रोका जा सके। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। आज के इस महामंथन में उन बिंदुओं पर विचार हुआ जो कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी हैं। साथ ही पीएम मोदी ने पूरा एक्शन प्लान भी मुख्यमंत्रियों के साथ साझा किया। इस एक्शन प्लान की एक एक बात आज हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए। कोरोना पर क्या है पीएम मोदी का एक्शन प्लान? अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। महामारी को रोकने के लिए पीएम मोदी ने कौन सा दिया मंत्र? वायरस की दूसरी लहर पर क्या बोले पीएम मोदी? हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। माइक्रो जोनिंग पर पीएम का जोर। देश में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। इस साल 9 फरवरी को कोरोना के सबसे कम केस दर्ज किए गए थे, लेकिन उसके बाद कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कुछ राज्यों में हालात चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सख्त पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 16 राज्यों के 70 जिलों में बीते 15 दिन में 150% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। 17 राज्यों के 55 जिलों में 100% का इजाफा हुआ है। ज्यादातर मामले देश के पश्चिमी हिस्सों से आ रहे हैं। वायरस के तूफान को रोकने की रणनीति बनाने के लिए पीएम मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने 2 टूक संदेश दिया कि कोरोना को काबू करना है तो दवाई भी और कड़ाई भी के नियम को अपनाना होगा, उसका पालन करना होगा। दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए।
इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में रिकवरी रेट 96% है, डेथ रेट भी काफी कम है। पीएम ने कहा कि देश में मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र और पंजाब में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा है। इस मंथन में पीएम मोदी ने एक चिंताजनक बात का जिक्र भी किया, वो ये कि कोरोना के मामले ऐसे इलाकों में भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पहले नहीं थे। अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, और आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने उन बिंदुओं की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया जो राहत देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 96% से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। देश में कोरोना की मृत्यु दर भी काफी कम है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी संदेश दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से बैठ जाएं। पीएम ने कहा कि अगर वायरस की दूसरी लहर को और बढ़ने से नहीं रोका गया तो पूरे देश में इसका उभार देखने को मिल सकता है। लिहाजा जरूरी है कि कारगर कदम उठाए जाएं और जल्द उठाए जाएं। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा, और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छोटे शहरों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। पीएम ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि टियर 2 और टियर 3 सिटी के साथ साथ गांव में महामारी के फैलाव को रोका जाए। छोटे शहरों में चिकित्सीय सुविधाओं को और एम्बुलेंस के नेटवर्क को मजबूत करने पर भी पीएम ने जोर दिया। पीएम ने कहा कि दूसरी जगह से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग पर जोर दिया जाना जरूरी है। उनके कांटेक्ट में आए लोगों पर ध्यान देना होगा। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि वायरस को रोकने के लिए हालात और स्थान के हिसाब से कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने लॉकडाउन के बजाय माइक्रो जोनिंग पर जोर दिया। माइक्रो जोनिंग का मतलब है उन इलाकों को चिन्हित किया जाए जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं और वहां पाबंदियों का इस्तेमाल किया जाए। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब देश के सामने एक बार फिर से कोरोना बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है। पीएम का सीधा संदेश है कि वक्त रहते वायरस पर संगठित प्रहार हो, जिससे उसके फैलाव को रोका जा सके। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है। ट्रैक और ट्रीट। वायरस से निपटने के लिए क्या है पीएम मोदी का टी प्लान? हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। महामारी की रोकथाम के लिए क्या है पीएम मोदी का 5 सूत्री मंत्र? मोदी मंत्र से थमेगा संक्रमण। देश में जिस रफ्तार से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। गनीमत इतनी है कि वायरस के उभार का ये ट्रेंड पूरे देश में एक सा नहीं है। 6 से 8 राज्य ही ऐसे हैं जहां कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। कुल मामलों में महाराष्ट्र का हिस्सा 60% से ज्यादा। कुल मौतों का 45% महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 16%। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 7.4%। पंजाब में पॉजिटिविटी रेट 6.8%। गुजरात में पॉजिटिविटी रेट 4%। ये वो आंकड़े हैं जो पूरे देश की चिंता बढ़ा रहे हैं। डर यह है कि वायरस की ये तेज रफ्तार कहीं पूरे देश में देखने को ना मिले। लिहाजा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने 5 सूत्री मंत्र सामने रखा। दवाई भी कड़ाई भी का पालन करना होगा। RT-PCR टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया जाए। वैक्सीनेशन और वैक्सीन केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर। छोटे शहरों और गांव में वायरस के फैलाव को रोकना होगा।
मंथन के दौरान पीएम मोदी ने वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए टी फॉर्मूला भी सुझाया। इस फॉर्मूले में 3 टी हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। मतलब ट्रेसिंग पर जोर दिया जाए, जो पॉजिटिव आए उसके कॉन्टैक्ट्स को जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए और पॉजिटिव लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाए। टेस्टिंग के मामले में पीएम मोदी ने कहा कि RT-PCR टेस्ट को 70% से ऊपर रखना होगा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और RT-PCR टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। देश में कोरोना का जो उछाल देखा जा रहा है, उसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल में ढिलाई और लापरवाही को जिम्मेदार माना जा रहा है। लोग मानो ये मान बैठे हैं कि वायरस का खात्मा हो गया है। पीएम मोदी ने इस मानसिकता को खतरनाक बताया और लोगों से मास्क समेत अन्य सावधानियां बरतने की अपील की। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है, उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। कोरोना को रोकने के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है। मंगलवार को तो एक दिन में रिकॉर्ड 30 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। अब तक देश भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। टीकाकरण के मामले में राजस्थान सबसे आगे चल रहा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन और वैक्सीन सेंटर बढ़ाने पर जोर दिया है। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है। ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पीएम मोदी ने कुछ जगहों पर कम टेस्टिंग और कम वैक्सीनेशन पर भी चिंता जाहिर की। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है? क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है? मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। पीएम ने कहा कि जिस तरह से देश ने कोरोना का सामना किया है, उसने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया है, लेकिन अतिविश्वास घातक भी साबित हो सकता है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों के इस मंथन का मकसद और संदेश बिल्कुल साफ है। देश को कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से बचाना है और उसके लिए जरूरी है दवाई भी और कड़ाई भी के नियम का पालन करना। मास्क लगाएं, उचित दूरी रखें और बार बार हाथ धोते रहें, क्योंकि लापरवाही तबाही ला सकती है।